नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल क्रिकेट टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सी जो हुई है सीएसके और आरसीबी के बीच में। तो कल का मैच तो था राजस्थान और आपका आरसीबी के बीच में। तो आरसीबी ने यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है वहाँ पर, और एलिमिनेटर में, और वहाँ पर आपकी राजस्थान ने उनको हराया है। तो यहाँ पर सीएसके के सपोर्ट जो था वो आरआर को ज़्यादा मिलता हुआ दिखा, क्योंकि आरसीबी से पिछला मैच हारे थे और क्वालिफाई, और उसका कारण यही नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है कि सीएसके जो इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी 10 फाइनल्स खेलने के बाद, 5 हारने के बाद और 5 जीतने के बाद, इतनी छोटी बात पे और इतनी छोटी टीम से हारने से तो उनमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्लेऑफ्स वो ऐसे भी नहीं जा रहे थे, उन्हें भी पता था। क्योंकि प्लेऑफ्स में जो कंडीशंस उन्हें फेवर नहीं कर रहे थे, उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कुछ 5-6 मैचों से उनकी बॉलिंग क्लिक नहीं कर रही थी। बैटिंग में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, थोड़े इंजर्ड प्लेयर थे, अनवेल प्लेयर थे, निगल्स थे। तो सीएसके फैंस ये अच्छे से जानते थे, क्योंकि जब वो 200 रन की पार्टनरशिप लगना, जीटी के साथ बॉलिंग का क्लिक नहीं होना, तो वो सबसे बड़ा इशू एक सीएसके के कैंप में था। अब आरसीबी का इतना वहाँ पर कंट्रोवर्सी होना, ये पिछले मैच से था कि लीग मैच का आखिरी मैच जो चल रहा था सीएसके और आरसीबी के बीच में। तो आरसीबी ने जो सेलिब्रेशन दिखाया, क्योंकि क्वालिफिकेशन का उन्होंने सिनेरियो जो पार किया था और 6 मैच ऑन द ट्रॉट जीत गए थे, तो वो जो सेलिब्रेशन था, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने की खुशी थी, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुई। देखिए, वो उसे पचा नहीं पाए। क्योंकि एक ही चीज़ कहूँगा कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। तो वहाँ पर विराट कोहली को ये जीत हजम नहीं हुई है, और उन्हें कोई भी जीत आज तक हजम नहीं होती है। वो छोटी मोटी जीतों पे इतने एग्रेसिव एक्सप्रेशंस देते हैं, इतने ज़्यादा वो हाइप्ड अप हो जाते हैं, और इतनी अब्यूज़िव लैंग्वेज। क्योंकि जब वो जिसको अपनी मानसिकता या अपनी उस इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, वो प्लेयर आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये गेम्स है, गेम में जब तक आपको जीत नहीं मिलती, तब तक भी आप सेलिब्रेट उस लेवल पे एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। इवन बॉलर इतना एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, एग्रेशन नहीं दिखाता, क्योंकि उसने इतनी हार्ड वर्किंग कर रहा होता है। वो बॉल बैट्समैन को आउट करने के लिए, लाइन लेंथ देखने के लिए, रन अप करने के लिए, तो उसका एक्सप्रेशन एक जायज़ होता है, वो भी एक लिमिट में करता है। पर विराट के एक्सप्रेशंस वहाँ पर ऑन द फील्ड जो है सीएसके के मैच में बहुत ज़्यादा टेरेबल थे, देखने को मिल रहा था। हालांकि यहाँ डिफेंड करने जो विराट के सो कॉल्ड फैंस आएंगे, तो वही बोलेंगे ये ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा नहीं होना है किसी के सामने। ऐसा ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। एज अ स्पोर्ट्समैन दिस इज़ अ वेरी बैड एंड डिस्गस्टिंग बिहेवियर। क्योंकि ये बिहेवियर आपको आगे नहीं ले जाएगा, और ना ही इंडियन टीम के लिए सक्सेसफुल है। और आपके सामने यहाँ पर अच्छी फ्रेंचाइजी है, उसे रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि आपके गंभीर ने भी आपको कहा था कि वर्ल्ड कप से बहुत टफ आईपीएल जीतना होता है। तो यहाँ पर आपको कंपेयर नहीं बनता है, या यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 या 5-5 ट्रॉफीज़ जो है टीम्स जीत चुकी हैं, और आपने अभी तक एक नहीं जीती है। तो आपको रिस्पेक्ट देनी है। आप स्टार्टिंग में भी आपने रिस्पेक्ट नहीं दी थी, गंभीर ने आपको टोका था। अभी भी आपने जाते हुए यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी है, जब सीएसके का लीग स्टेज लास्ट था। और हालांकि वहाँ पर बाद में आप जा रहे हो, एक लीचड़ हरकत की है, जो मतलब मिलने जा रहे हो आप, फिर उसके बाद कि कहाँ है, जैसे आपको पहले पता नहीं था। आए तो थे वहाँ पर, आपने इग्नोर किया, या फिर आपने वहाँ पर इतने मदोमस्त थे। भाई, आपके अंदर जो आरसीबी के जो आपका डगआउट है, जो भी है, तो इतना इमेच्योर, मतलब कि थोड़ा भी मतलब आपको इतना भी एहसास नहीं था कि मतलब फेयर प्ले हम खेलते हैं, ठीक है, अभी तक इसे नॉर्मल रखते हैं, अच्छा खेले हैं हम। अब देखिए आप, जो आपके केकेआर और एसआरएच का मैच था, तो एसआरएच वन साइडेड हारी है। केकेआर ने हराया, तो उन्होंने इतना एक्सप्रेशन शो नहीं किया। उन्होंने बोला अभी जॉब डन नहीं हुआ है, अभी फाइनल बाकी है। तो इसको दिखाता है मेंटालिटी। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गंभीर ने अपने ये पास ऑन किया होगा, या फिर आपके श्रेयस अय्यर ये जानते होंगे, देखा होगा आरसीबी के साथ जो अभी पिछला मैच हुआ था आरसीबी और सीएसके का, तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि ये बहुत ही जाहिलों वाली हरकतें कर रहे हैं, तो इससे बचना ज़रूरी है। तो सीएसके फैंस मोस्टली हैप्पी इसलिए हैं क्योंकि कर्मा पेज
उनको मिल गया, क्योंकि आपने इंसल्ट किया था जिस टीम का, अब आप खुद इंसल्ट होकर जा रहे हो प्लेऑफ से बाहर होकर। तो यहाँ सीएसके का सेलिब्रेशन वहाँ पर उनका दिखाता है कि आपकी एरोगेंस पे उनकी एक तरह से विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। और ये एरोगेंस अब मेरे ख्याल से जो विक्ट्री है वो मेरे ख्याल से विराट से भी जुड़ चुकी है। अब वर्ल्ड कप में उनका फेल होना, बेशक वो कंट्री के लिए कोई और परफॉर्म कर जाए, पर विराट के खिलाफ ही रहेंगे वो। विराट का कैप्टनसी से डाउन होना, विराट का वहाँ पर निकलना, तो वो उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि उनका बिहेवियर ही उनको हरा रहा है जो भी है। क्योंकि आज से नहीं हरा रहा है, ये आज की बात नहीं है। आप देखिए साइमंस, जो लैंडन साइमंस थे आपके एक दौर पे मुंबई इंडियंस के ओपनर थे, तो आईपीएल नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जो वानखेड़े में उनका सेमीफाइनल चल रहा था, तो वहाँ पर भी लैंडन साइमंस ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि विराट से ज़्यादा डिस्गस्टिंग और एरोगेंट बंदा नहीं मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और उसी ने मुझे एक तरह से ट्रिगर किया था, जिस हिसाब से वो मेरे को वहाँ पर पोक करने आया था ड्यूरिंग द जो मैच चल रहा था अभी उनका जो मैच, तो बैटिंग कर रहे थे लैंडन साइमंस, तो वहाँ पर उन्होंने पोक किया था विराट कोहली ने, और उसी ने वहाँ पर उन्हें जो गुस्सा दिलाया था, और उसी कारण ये वही स्टोरी हो गई। एक फ्लिंटॉफ ने जो युवराज सिंह के साथ किया था और 6 छक्के पड़े थे ब्रॉड को, तो वो हशन मेरे ख्याल से इंडियन टीम के साथ हुआ है। तो आप देखिए, तो ऐसे ही विराट कोहली इन्वॉल्व हुए हैं गंभीर के साथ 2 बार हो चुके हैं। नवीन उल हक वहाँ पर उनके साथ इवन उनको चिढ़ा रहे हैं, क्यों ऐसे पंगे ले रहे हैं वो, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी चीप क्रिकेट और इतनी मेंटालिटी क्यों रखते हैं। दूसरा आप देखिए मुंबई इंडियंस के साथ भी उनके थोड़े वाद रहे हैं। फिर आपका जो आपके रोहित शर्मा है मोस्टली, तो इंडियन क्रिकेट में भी जो कलाई की वजह है, तो उनकी वजह से ही कुछ हद तक ये बनी हुई है। और दूसरी आपकी यहाँ सीएसके के साथ उन्होंने पंगा ले लिया है, तो आप अब बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कहें कि आपको दबाया जाएगा पूरी टीम को। अब ये होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाली टीम है, तो इसे पूरा रौंदा जाए। तो हर टीम यही कोशिश करेगी कि आपसे ही 2 रन खींच लिए जाएं, आपको बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द टेबल रखने की कोशिश होगी, क्योंकि आपका इतना घटिया बिहेवियर, इतना ज़्यादा तो अप्रोच आपके सामने हर कोई अब ऐसा ही एक्सप्रेशन करेगा। और दूसरी टीमों के साथ बहुत ही जैसे तमीज़ के साथ रहा जाता है, तो मे भी वैसा रहा जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, सीएसके फैंस की कोई जेलसी यहाँ मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि जेलसी के लिए आपको सक्सेसफुल होना ज़रूरी होता है, पर अनसक्सेसफुल से कोई जेलसी नहीं रखता। क्योंकि आप कोई फ्रेंचाइजी 17 साल से कुछ भी नहीं जीती है, इवन 5 ट्रॉफीज़। सीएसके का तो कभी बनता ही नहीं है कि उनसे जेलस होंगे, क्योंकि 5 ट्रॉफीज़ हैं। और वहाँ पर वो बिहेवियर जो उनका ओवर एक्साइटमेंट, ओवर जो जॉयफुल होना, तो ये चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है सीएसके की फ्रेंचाइजी डगआउट जो भी है, एक रिस्पेक्ट शो ना करना, तो वो काफ़ी ज़्यादा पिंच हुआ है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर सीएसके फैंस जो हैं बहुत ही एक जेन्युइन तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया है। बेशक अब वो हेट्रेड कहें कुछ कहें, पर हेट्रेड होता है। आप देखिए आरआर का मैच हुआ है अभी, एलिमिनेटर में आरआर ने बाहर किया, तो अब आरसीबी फैंस जो चीप हरकत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि आरआर को एसआरएच हरा देगी और हम एसआरएच को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी जेलसी दिख रही है, क्योंकि आरआर ने आपके सामने ना सेलिब्रेट किया, आपको सिर्फ एक जेन्युइन क्रिकेट और फेयर क्रिकेट के साथ उन्होंने हराया है, और आपने ही विकेट्स नहीं ली, आपने ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। और बेशक यहाँ पर अब उनके साथ बदला लेना, ये तो भाई पूरी जेलसी दिख रही है कि हम नहीं जीते तो हम भी नहीं दूसरे को जीतने देंगे। तो ये मुझे लगता है जो आपकी आरसीबी है उसके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। और दोस्तों बात करें हम अब आने वाले मैच की, तो यहाँ पर अब लास्ट मैच जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 मैच बचे हैं, तो 2 मैचों में से एसआरएच और आरआर का सेमीफाइनल है और केकेआर फाइनल में इंतज़ार कर रही है एक टीम का। तो आपको क्या लगता है कौन क्वालिफायर 2 जीतेगा? हालांकि यहाँ पर टॉस इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है चैपबुक में, ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, तो देखना होगा कौन जीतेगा। और क्वालिफायर जो आपका फाइनल है, तो फाइनल में आपका
वहाँ पर भी एक टीम वेट कर रही है दूसरी टीम का, तो आप कौन सी टीम वहाँ पर चाहते हो कि वो वहाँ पर आए फाइनल में। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है इस बारे में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में बोलना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।